So the question number first we have is find the sum of the following APs where यहाँ पर हमें कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिए गए हैं, हमें उन AP का सम कैलकुलेट करना है। सम हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें कुछ चीज़ें पता हो। लाइक एक तो हमें सम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ वो फॉर्मूला हमारे पास है SN, दैट इज़ SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। जब हमें n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैसे भी किसी भी टाइप का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। लाइक हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें n पता होना चाहिए, एक a पता होना चाहिए और एक d हमें पता होना चाहिए ताकि हम सम कैलकुलेट कर सकें। और वीकेंड से हमें a, n और d अगर पता है तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके सम कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो AP हमारे पास है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो 10 टर्म्स होंगी उनका सम कितना होगा। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें a पता होना चाहिए, एक n पता होना चाहिए और एक d पता होना चाहिए। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं n हमें गिवन है यहाँ पर 10, क्योंकि 10 टर्म्स का हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। इसके बाद a अगर हम देखें तो a हमें पता है यहाँ पर आएगा 2, एंड d अगर देखें तो d होता है हमारे पास a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा d आ जाएगा जो कि आएगा यहाँ से 5। सो n a d ये तीन चीज़ हमें पता चल गई। अब हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज़ SN इक्वल n बाई 2, और यहाँ पर n हमारे पास है 10 और 10 बाई 2 डायरेक्टली हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2a हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस n माइनस 1 होगा यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये डायरेक्टली हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज़ इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे 45। और सम हमारा n टर्म्स का यहाँ से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 49, जो कि जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 245। सेकंड अगर हम AP देखें तो सेकंड AP जो हम यहाँ पर गिवन है वो है -33, -37, -33, -29। सो सेकंड अगर हम AP लिखें तो वो हमारे पास है -37, -33, -29, और यहाँ पर हमें कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, हमें 12 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो इसी तरह से हमें कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है यहाँ पर, वो है n की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 12। और a अगर हम देखें तो a हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से पहली टर्म है हमारी -37। नेक्स्ट अगर हम d कैलकुलेट करें तो d के लिए हम -33 को -37 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d कैलकुलेट होके 4। सो d हमारा 4 आ जाएगा, a हमारा -37 आ जाएगा, एंड जो n हमारा है नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पर जो गिवन है वो है 12। सो हम डायरेक्टली सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो सम ऑफ 12 टर्म्स और वी कैन से S12, और सम हम लिखेंगे S12 इक्वल n बाई 2 यानी कि 12/2, तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -37, तो ये हो जाएगा हमारे पास -74 प्लस n माइनस 1 होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय d यहाँ पर है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली 44। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 टर्म्स का जो सम आएगा जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -30, और सम ऑफ 12 टर्म्स ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट होके -180। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमें गिवन है AP वो हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8 इस टाइप से। तो थर्ड AP जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8
इसी तरह से। और यहाँ पर हमें कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें टोटल 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर n की जो वैल्यू है इस सीरीज़ में वो पुट कर देंगे कि हमें 100 जो टर्म्स है उनका सम कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100। नेक्स्ट हमें यहाँ पर a और d चाहिए, तो a तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 0.6 है, एंड d जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, जो कि हम 1.7 में से 0.6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम 1.7 में से 0.6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d जो आएगा हमारा वो आएगा 1.1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सम जो 100 टर्म्स का होगा वो होगा n/2 यानी कि 100/2 जो कि आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस n-1 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाय d हमारे पास है 1.1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज़ 50 मल्टीप्लाइड बाय 110.1, और इसका अगर हम सम कर देंगे दैट इज़ एक बार इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 टर्म का जो सम आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 5505 यानी कि 5505। नेक्स्ट अगर हम AP देखें जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10 इस टाइप से। सो फर्स्ट टर्म हमारी AP की है, दैट इज़ जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमारी फर्स्ट टर्म है इस AP की 1/15, कॉमा नेक्स्ट टर्म है 1/12, नेक्स्ट टर्म है 1/10 एंड एज इट इज़, एंड हमें यहाँ पर 11 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। इस केस में जो हमारी n की वैल्यू है वो हो जाएगी n = 11। नेक्स्ट अगर हम a देखें तो a तो हम डायरेक्टली देख लेंगे कि a हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/15, एंड a के बाद अगर हम यहाँ पर d कैलकुलेट करें तो d आएगा हमारा 1/12 माइनस 1/15, जो कि आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को आपस में 1/60। a, d और n यहाँ पर कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है। d यहाँ पर हमने कैसे कैलकुलेट करा, जैसे हम बाकी सब में करते आते थे a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास है 1/12 माइनस 1/15, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर d कैलकुलेट कर लिया जो कि आएगा हमारा 1/60। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो कि हमारे पास फॉर्मूला है हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, Sn = n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो यहाँ पर S11 हो जाएगा यानी कि सम ऑफ 11 टर्म्स, n की जगह हमने 11 लिख दिया है, वो हो जाएगा n/2 यानी कि 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a यहाँ पर है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 हो जाएगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय d यहाँ पर है 1/60। जब हम इसे सम करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 0 से 0 डायरेक्टली कट हो जाएगा और बाकी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/15 प्लस 1/6, और इसे दोबारा अगर हम सम कर दें बीच वाली टर्म्स को तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/30, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर एक तरह से हम यहाँ इसे कट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 10 से 30 एंड 3 3 से 9 हो जाता है। और जब हम 11 की मल्टीप्लिकेशन 3 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 33, एंड 2 की मल्टीप्लिकेशन 10 में कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 20। तो 33/20 सम ऑफ 11 टर्म्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा।